नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज है थर्सडे और थर्सडे को जनरली मैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ी हूँ अपने यूटिलिटी एरिया में, या फिर इसे कुछ लोग ड्राई बालकनी भी कहते हैं। तो ये यूटिलिटी एरिया मेरे किचन के जस्ट बगल में है और कहने को तो यूटिलिटी एरिया बहुत छोटी सी जगह होती है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें तो ये बहुत ही स्पेशियस होता है और बहुत ही यूजफुल होता है ये एरिया, और इसमें आप बहुत सारे सामान रख सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको दिखाती हूँ मैंने अपने यूटिलिटी एरिया को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो ये है मेरा यूटिलिटी एरिया। चूँकि मैं लाइट के अगेंस्ट शूट कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा आपको वीडियो। तो बढ़ती हूँ आगे। तो इस तरफ जस्ट मैं ये डोर खोलती हूँ तो यहाँ पे मैंने रखा है वॉशिंग मशीन और उसके ऊपर एक ट्रे रखा है जिसमें कि मैं बड़े बर्तन धो के रखती हूँ, और जब सूख जाता है तो अंदर किचन में या फिर नीचे एक कैबिनेट है उसमें सजा देती हूँ। और उसके बगल में ये मेरा बर्तन धोने वाला काउंटर टॉप है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का एक यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। इस पे काफ़ी बर्तन आ जाते हैं और चूँकि इसके नीचे इस तरह से जाली बना हुआ है तो पानी ड्रेन आउट भी हो जाता है, और ड्रेन आउट होने के बाद इस तरफ से यहाँ से निकल के सीधा सिंक में चला जाता है, तो बर्तन सूख भी जाते हैं। और यूटिलिटी एरिया में मेरे धूप भी अच्छी खासी आती है। ये यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये डिसमेंटल भी हो जाता है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो ये बर्तन धोने का जगह है और इस तरफ एक शेल्फ रखा है मैंने, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो ये यहाँ बहुत अच्छे से फिट हो जाता है और इस पे मैं ये लाइज़ॉल है, ये ब्लीच है, वो डिटर्जेंट है, कॉलिन है, ये सब चीज़ें यहाँ रखती हूँ। और उसके बगल में एक बॉटल क्लीनर है और एक यहाँ पे टॉवल भी मैंने रखा है हाथ वगैरह पोंछने के लिए। और इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसको सजा के रखा है यहाँ पे। और इस तरफ यहाँ एक फ़ैन भी है। तो बारिश के मौसम में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। और इधर एक और बास्केट है जिसमें कि मैं छोटा मोटा चीज़ रखती हूँ, जैसे कि ब्रश है, नाइफ है, और ये सिंक में लगाने का जो होता है जाली वो है, क्योंकि सिंक पे मैंने इस तरह का जाली लगा के रखा है। ये जाली बहुत ही यूज़फुल होता है क्योंकि इसमें सारा कचरा फंस जाता है, छोटा से छोटा कचरा भी, और आपको पाइप जैम होने का रिस्क नहीं रहता है। और फ़ैन के नीचे ये एक आयरन होल्डर है, जो कि ये जो आयनिंग प्रेस होता है उसे मैं इस तरह से रखी हूँ। एक्चुअली ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था ये स्टैंड, लेकिन ये स्टैंड छोटे आयरन के लिए था और जब मैंने आयरन चेंज किया तो इस पे ये सीधा फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे उल्टा करके रखा है। और उसके नीचे है मेरा आयनिंग टेबल। तो इस पे मैं इस तरह से ग्लास बिछा के रखती हूँ। ये ग्लास मेरे पास था तो इसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया है ताकि जो नीचे का ये चादर है वो गंदा ना हो। तो इस और देखने में भी अच्छा लगता है, साफ़ लगता है। तो ये आयनिंग टेबल हो गया। और इसके बगल में किचन का दरवाज़ा है। और इस दरवाजे के पीछे मैंने एक जो छोटा सा कैबिनेट बनाया है उसके अंदर दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका जो डोर है ये स्लाइडिंग डोर है, और चूँकि यहाँ पे जगह बहुत ही कम था तो इसका जो विड्थ है ये भी बहुत कम है।
ज़्यादा डेप्थ नहीं है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इसमें सामान आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स रखे हैं जो लास्ट ईयर दिवाली के बचे हुए थे, और ये एक विंडो क्लीनर है, मैग्नेटिक विंडो क्लीनर, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और इसके ऊपर वाले शेल्फ में 2 बॉक्सेस हैं जिसमें कि मैं रोप्स वगैरह रखती हूँ, कुछ बांधने वगैरह के लिए प्लास्टिक रोप्स भी हैं, प्लास्टिक स्ट्रिंग्स भी हैं, और इसमें कुछ स्क्रूज़ हैं और नट्स हैं, और सैंड पेपर वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। और ये एक ग्लू गन है, और इसके बगल में कैंडल है, और ये हिट है। वैसे तो कॉकरोच या इंसेक्ट्स नहीं है, लेकिन एक हिट रखती हूँ मैं। और वो कैंडल कभी कभी पावर जाता है, वो भी बहुत कम देर के लिए, तो उसको यूज़ करती हूँ। तो ये एक साइड का है, और इसको स्लाइड करके ये बंद हो जाता है इस तरह से। तो ये बंद हो गया, और दूर से ये इस तरह से दिखता है। अब मैं दूसरे तरफ का खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से है। तो यहाँ पे मेरा सारा डिश वॉशर है, लिक्विड डिश वॉशर नहीं है, ये बड़े बर्तन के लिए यूज़ करती हूँ, एक्सो जो बार होता है उस तरह का। और ये सैनिटाइज़र है, और ये जो मैंने हिट दिखाया था वो है, और इसमें वॉशिंग डिटर्जेंट है। क्योंकि वॉशिंग मशीन यहीं बगल में है, तो इसलिए डिटर्जेंट मैं यहाँ रखती हूँ। और नीचे कुछ और भी यूटिलिटी आइटम्स हैं, जैसे कि जितने भी टूल्स होते हैं, जैसे कि ये स्क्रू ड्राइवर है, और ये कुछ ब्रश हैं, और ये स्लाइडिंग विंडो का जो चैनल होता है उसका क्लीनिंग ब्रश है, और ये प्लास है, प्लायर है, और ये एक फेवी बॉन्ड है, और ये एक मैट्रेस क्लीनर या सोफ़ा क्लीनिंग ब्रश है ये। और यहाँ पे हैमर है और स्लाइड रिंच वगैरह। तो इस तरह के आइटम्स मैं इसमें स्टोर करती हूँ। और कैबिनेट को भी अरेंज करके रखने से सामान जल्दी मिल भी जाता है, खोजना नहीं पड़ता है, और घर के कोई भी मेंबर को ये ईज़िली एक्सेसिबल हो जाता है। पूछना नहीं पड़ता है कि ये सामान कहाँ है, क्योंकि उन्हें पता है इसकी जगह कहाँ है। तो इसे क्लटर करके ना रखें, ऑर्गेनाइज करके रखें, और अननेसेसरी सामान इसमें भरते ना जाएं। ये थोड़ा सा खाली रखने से इसको निकालने और रखने में इजी होता है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे दीवार पे कुछ भी नहीं है, ये दीवार बिल्कुल ही खाली है। मुझे उतना नहीं पसंद आता है कि यहाँ पे मैं हुक्स वगैरह लगाऊं और कुछ झोला वगैरह टांग के रखूं, क्योंकि वो बहुत ही शाबी लुक देता है। जो भी मैं रखती हूँ वो अंदर कैबिनेट में ही रखती हूँ, so that it is not visible and my utility area looks very neat and organized. और यहाँ पे एक स्टॉपर लगाया है, सिलिकॉन स्टॉपर, ताकि ये जब डोर खुलता है इस तरह से तो यहाँ पे ये डैमेज नहीं होगा कैबिनेट। ये डोर इसमें जाके टच होता है, कैबिनेट में डायरेक्टली टच नहीं होता है, तो इसलिए कैबिनेट स्पॉइल नहीं होगा। और इस तरफ मेरे प्लांट्स हैं। प्लांट्स तो मैं हर जगह लगाती हूँ। तो इस तरह का छोटा छोटा जो पॉट्स होते हैं, इसके अंदर एक्चुअली दूसरा पॉट है, तो जो पानी मिट्टी वगैरह होता है वो इसी पॉट में गिरता है, और फिर इसको मैं धो देती हूँ। और प्लांट्स तो हमेशा ही इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। और मैंने यहाँ पे इसको कवर करके स्लाइडिंग विंडोज़ लगा लिया है, ताकि कभी जो आंधी या ज़ोर से बारिश होती है तो इसको बंद कर देने से अंदर छींटा नहीं आता है। इसके बाहर मैंने कोई ग्रिल वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लुक स्पॉइल कर देता है। तो इट इज़ जस्ट अ स्लाइडिंग विंडो। और अब चलते हैं इस काउंटर टॉप के नीचे। तो नीचे ये कैबिनेट है जिसमें मैं
बड़े बर्तन रखती हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था इस तरीके से। ये देखिए, इसके बगल में ये बाल्टी है एक और डस्टबिन है, और इस तरफ मतलब जिस पे मैं आयरन करती हूँ उसके नीचे एक और छोटा सा कैबिनेट है, तो उसमें भी कुछ कुछ सामान मैं रखती हूँ। जैसे कि दिवाली पे जो दिया बच जाता है, या रंगोली पाउचेस होते हैं, या फिर गार्डनिंग के लिए मैन्योर या कोकोपीट वगैरह, या इस तरह के छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। और इसके बगल में मैंने बैग्स रखे हैं टिफ़िन वगैरह देने के लिए, या छोटे मोटे चीज़ अगर बाज़ार से लाने हैं तो उसके लिए। और इस तरफ 2 हुक लगा के मैंने ब्रूम्स रखे हैं, झाड़ू। तो ये एक कॉर्नर में है, और चूँकि ये एक कॉर्नर में है तो इसका जो हुक है या फिर जो झाड़ू है वो बहुत इजीली विजिबल नहीं होता है, किसी को आसानी से दिखता नहीं है, एक कोने में रहता है, तो ये भी एक नीट लुक देता है। और इस तरफ भी जो वॉल है उस पे भी मैंने कोई हुक्स नहीं लगाया है, तो बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ अट गया है, फिट हो गया है, एंड स्टिल देयर इज सो मच ऑफ प्लेस। तो आप बिना किसी दिक्कत के आराम से चल फिर सकते हैं। और यहीं पे ऊपर जो है वो रॉड्स लगे हुए हैं मेरे कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरा जो एक्चुअल में बालकनी है लिविंग रूम के साथ, वो बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, क्योंकि वहाँ मैं कपड़े नहीं सुखाती हूँ, और यहाँ पे कपड़े आराम से सूखते रहते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है उठाने की। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा उठा लेती हूँ, फिर वही बात आती है कि उठा लेने से जगह साफ लगता है, नीट लगता है। तो ये है मेरा यूटिलिटी एरिया, जहाँ की मैंने कुछ भी बाहर डिस्प्ले करके नहीं रखा है। जैसा कि मैंने आपको अपने किचन में भी दिखाया था, सब कुछ अंदर कैबिनेट्स में है। कोई हुक मैंने किसी दीवार पे टांग के नहीं रखा है ताकि वो शाबी लुक ना दे। वैसे तो आजकल बहुत तरह के हुक्स आते हैं मार्केट में, झाड़ू पोछा और डस्टपैन वगैरह टांगने के लिए, लेकिन मैंने हुक्स नहीं लगाया है। और मैंने बर्तन धोने के लिए सिंक भी यूटिलिटी एरिया में रखा है ताकि मेरा किचन साफ रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी जगह को अगर आप साफ सुथरा रखेंगी और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगी, सजा के रखेंगी, तो वो जगह बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही स्पेस क्रिएट करता है, और वहाँ काम करने में मन भी लगता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।